और क्लास 10th के मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 और एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज 6.2। 6.2 का जो प्रश्न क्रमांक 6 है इसमें लिखा है कि आकृति जो 6 ये आकृति प्रश्न में दी हुई है मैथ्स में, और में जो क्रमशः OP, OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु, यहाँ पे OP, OQ और OR पे 3 बिंदु स्थित हैं और इस प्रकार हैं A, B और C। इस प्रकार हैं कि जो AB है वो समांतर है किसके, P और Q के, ये दोनों समांतर हैं ये भुजाएं। और जो AC है ये AC किसके समांतर है, PR के समांतर है, ठीक है। तो हमें ये दोनों तो समांतर हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो BC है वो समांतर है QR के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें यहाँ से एक ये त्रिभुज लेना है, एक ये त्रिभुज लेना है और ये हमें सिद्ध करके बताना है। 3 त्रिभुज लेने पड़ेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं कि दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। अगर हमें दिया क्या है कि जो AB है वो ये कौन से त्रिभुज में, ये फिर इस प्रकार, ये फिर इसे लिख ही लेते हैं कि त्रिभुज AB समांतर है PQ के, और जो AC है ये समांतर है PR के। यह हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो दिया है और जो सिद्ध करना है उसे क्लियर लिख लेते हैं ताकि हमें प्रश्न का क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें स्पष्ट तरीके से पता चले। और सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि BC जो है वो समांतर है किसके, QR के, ठीक है। BC समांतर है QR के, ये सिद्ध करना है और ये दिया है। अब ये जो दोनों भुजाएं समांतर है, ये दोनों भुजाएं भी समांतर हैं, तो इन दोनों से एक इसमें त्रिभुज बनाएंगे, इसमें त्रिभुज बनाएंगे, तीसरा त्रिभुज से सिद्ध करेंगे, ठीक है। जो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में, AB और PQ। ये AB और PQ कहाँ है, ये AB और ये PQ इस वाले त्रिभुज में है। तो हम त्रिभुज का नाम लेंगे POQ, ठीक है। त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दिया है वो हम लिखे हैं। तो त्रिभुज POQ में हमें दिया है कि जो AB है वो समांतर है PQ के। ये त्रिभुज POQ में दिया है कि AB समांतर है PQ के, ठीक है। और ये दोनों समांतर है और इसको दोनों, ये दोनों रेखा, इसको अगर थेल्स की प्रमेय से क्या है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो अन्य त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, थेल्स प्रमेय है ये थे। इस थ्योरम से हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे, ये OA और AP, OA AP और OB BQ, ठीक है, इसे लिख लेते हैं। तो या तो इधर का पहले लिख लो या इधर का पहले लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पहले हम ये लिख लेते हैं OB और BQ, OB बटा BQ, ये समान अनुपात किसके समान होगा, ये BA मतलब OA और AP, OA और AP। ये हमने कौन सी प्रमेय से लिखा है, हमने थेल्स प्रमेय से, थेल्स की थ्योरम है उससे लिखा है, थेल्स प्रमेय से। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और हाँ, ये समीकरण 1 हो गई। यहाँ हमने लिख दिया है OB और BQ ये समान अनुपात है किसके, OA बटा AP के। ये थेल्स की प्रमेय से लिख दिया है, उसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, कहाँ से, इससे हमने पहला से त्रिभुज बनाया है और अब हम इसे बनाएंगे, ठीक है। अगर ये जो समीकरण 1 बनाया है कौन से त्रिभुज से बनाया है, अगर हम इसे भी समझे तो इसे हम अलग भी कर सकते हैं। कैसे, कि एक त्रिभुज यहाँ इस प्रकार दिया है, ये इस प्रकार दिया है, ये A है और ये B है और ये O, ये Q और ये P। यहाँ इसको समान अनुपात में विभाजित करती है ये OB, इसको दोनों भुजाएं को, तो हमने लिख दिया यहाँ OB बटा BQ और OA बटा AP। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे,
दूसरा त्रिभुज हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो यहाँ हमें दिया है। हमें दिया क्या है कि ए सी समांतर है पी आर के। तो ये ए सी कहाँ दिया है, ये ए सी इस वाले त्रिभुज में हम देखेंगे कि ये जो ए सी है ये पी आर के समांतर है। तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ओ मतलब पी ओ आर। हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में हमें दिया है कि जो ए सी है वो समांतर है पी आर के। अगर ये समांतर है तो ये इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। हम वो विभाजित कैसे करेगा, पहले हम यहाँ वो त्रिभुज बना लेते हैं जिस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। ये ए सी है, ये किसके समांतर है, ये पी और आर के समांतर हैं। यहाँ हमें ओ दिया है, इसलिए हमने त्रिभुज लिया है पी ओ आर। त्रिभुज पी ओ आर में ए सी जो है वो पी आर के समांतर हैं, इसलिए जो ए सी है वो इसको समान अनुपात में विभाजित करेगा। किसको, ओ सी बटा ओ आर। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर। और इसका किस, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी। ठीक है, ये भी हमने थेल्स प्रमेय से लिखा है, थेल्स प्रमेय से। इसे समीकरण दूसरा नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो समीकरण हमने बना दिए हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करेंगे। हमें स्पष्ट दिया हुआ है ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ भी ओ ए ए पी है, यहाँ भी ओ ए ए पी है। ये हमने दूसरे त्रिभुज से बनाया है, ये हमने दूसरे त्रिभुज से बनाया है। ठीक है, अब इनमें दोनों में एक भुजा समांतर जो उभयनिष्ठ थी इसलिए ऐसा बना है। अब ओ ए ओ पी और ओ ए ओ पी हम दोनों समीकरण की तुलना करते हैं, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करने पर देखते हैं कि ये दोनों समांतर हैं, मतलब बराबर हैं, ओ ए पी और ओ ए पी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने में ये जो बराबर में लिखा है ओ बी और बी क्यू और ओ सी सी आर, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम आगे लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब तुलना की तो हमें क्या मिला कि जो ओ बी है और बी क्यू ये बराबर है किसके, ओ सी और सी आर के। ये समीकरण 1 और 2 से हमने निकाला है। हम इसे समीकरण 3 नाम देते हैं। ठीक है, अगर हम इसे समीकरण 3 नाम देते हैं, अब हम तीसरा त्रिभुज लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है बी सी और क्यू आर के समांतर है। तो जो हम त्रिभुज नीचे दिया है हम उसे भी बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया है। यहाँ हमें ओ लिखा है, क्यू और आर, ये बी और सी। ये बी सी जो है ये क्यू आर के समांतर है, ये सिद्ध करना है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें तीसरा समीकरण मिला है इसमें लिखा है स्पष्ट कि ओ बी जो है ये ओ बी और बी क्यू ये ओ सी और सी आर दोनों समान अनुपात में हैं। अगर ये समान अनुपात में है तो समांतर होगी ये बी सी और क्यू आर। ये कौन सी प्रमेय से, थेल्स की विलोम से होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया है कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ओ क्यू आर। त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में क्या है, ओ बी बटा बी क्यू का अनुपात समान है किसके, ओ सी बटा सी आर के। ये दोनों अनुपात समान अनुपात में है, समान अनुपाती है। अगर ये समान अनुपाती है, ये हमने कहाँ से लिखा है, समीकरण 3 से। ठीक है, हम ऐसे कुछ भी नहीं लिख रहे हैं अपनी मर्जी से, यहाँ समीकरण 3 से लिखा है हमने। ये समीकरण 3 जो बनाया था, अब समीकरण 3 से ये आया है। तो इस त्रिभुज में ये अगर समान अनुपात में विभाजित है तो ये क्या होगी, जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर होगी। क्योंकि ये दोनों समान अनुपात में हैं इसलिए क्या होगा कि बी सी समांतर होगी किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये हाँ, ये कैसे, कौन सी प्रमेय से, थेल्स की थ्योरम जो है उसकी विलोम से होगा। ये थेल्स की विलोम एक प्रमेय है, उससे होगा सिद्ध, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया है।
तो छठा प्रश्न हल करने के बाद आप सातवां प्रश्न देखेंगे कि सातवें प्रश्न में प्रश्न है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ये एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर तीसरी भुजा जो है के समांतर, मतलब दूसरी भुजा के समांतर इस भुजा के समांतर की रेखा खींची जाए तो ये तीसरी भुजा जो है ऐसी इसको समद्विभाजित कर दिया, मतलब समान दो भागों में विभाजित करती है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें ये दिया है कि ये एक त्रिभुज है, इसका ये मध्य बिंदु है, इस त्रिभुजा के ये समांतर है, ये हमें दिया है। तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, गिवन दैट जो दिया है, क्या दिया है कि जो ये इसका मध्य बिंदु है, ई जो है इसका मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। ठीक है, तो जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु ई है। अगर इसका ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होंगी। कौन कौन, ए ई जो है ये बराबर होगी ई बी के। ठीक है, ये ई बी के बराबर है अगर ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये हमें दिया है और साथ ही में दिया है कि जो हमने एक रेखा खींची है ई एफ, ये बी सी के समांतर है। जो ई एफ है ये किसके समांतर है, ये बी सी के समांतर है, ये भी हमें दिया है। हाँ, तो जो दिया है कि ई एफ भी समांतर है बी सी के। अब ई एफ ये भी हमें दिया है और ये इसका मध्य बिंदु ये भी दिया है। हमें सिद्ध करना है कि ये इसको समद्विभाजित करती है। ठीक है, हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। हाँ, तो जो थेल्स प्रमेय, क्योंकि 6.1 का प्रयोग करना है प्रमेय का, तो हम प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय क्या है कि 6.1 प्रमेय के अनुसार, मतलब अगर त्रिभुज हम लें, इसमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में अगर थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से जो ई एफ है ये समांतर है बी सी के। अगर ये समांतर है तो ये इसको दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे, ए ई बटा ई बी, ए ई बटा ई बी और ए एफ बटा एफ सी, ये अपने थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय के अनुसार हमने इसे क्या कर लिया है, समान अनुपात में विभाजित कर दिया, क्योंकि ये दोनों समांतर है। समांतर होने पर थेल्स प्रमेय के अनुसार ये समान अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, और जो ये दिया है समीकरण 1 में। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि जो आगे हम हल करते हैं तो ए ई और ई बी जो है ये दोनों क्या है, बराबर हैं, है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो इनका ए ई और ई बी से जब भाग देंगे हम तो इन दोनों का मान क्या आएगा, 1। ठीक है, और यहाँ दिया है एफ सी बटा, मतलब ए ई बटा एफ सी। ठीक है, हमने ये 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। कहाँ से, यहाँ से लिखा है, क्योंकि ए ई क्या है, ई बी के बराबर हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है। अब हम देखते हैं कि जो एफ सी है इसका गुणा हम इधर करेंगे 1 में, तो एफ सी का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, एफ सी आएगा, ये एफ सी आ गया। ठीक है, अब एफ सी बराबर क्या है, ए एफ है। ठीक है, और एफ सी और ए एफ, ये एफ सी और ये एफ सी और ए एफ ये दोनों बराबर हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एफ जो है वो बराबर है किसके, एफ सी के। आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जो इनका मध्य बिंदु है एफ, ये इसको क्या कर रहा है, समान अनुपात में, समान दो भागों में विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, और हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया है। ये 7वां प्रश्न हल हो गया। अब प्रश्न क्रमांक कौन सा करेंगे, 8वां करेंगे। 8वां का हम हल देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, तो जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, दिया है किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है, त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें प्रश्न में दिया है कि जो एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो दो भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और ए सी के जो मध्य बिंदु हैं वो ई एफ है। तो हम देखते हैं यहाँ ए सी का मध्य बिंदु कौन है, ई है, और ए सी का मध्य बिंदु तो एफ है, ये ए सी का मध्य बिंदु एफ है, और ए बी का मध्य बिंदु
ए बी का मध्य बिंदु कौन सा है? ई है। ए बी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, अगर ये दोनों इनके मध्य बिंदु हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। कैसे? ए ई और ई बी बराबर होंगे, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु इसको दो समान अनुपात में समद्विभाजित कर रहा है। तो जो ए ई है ये बराबर होगा किसके? ई बी के। ई बी के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका जो इन्हें हम भाग देते हैं या इसे इधर लेके आते हैं, तो इसे कैसे करेंगे? ए ई बटा में क्या हो जाएगा? ई बी। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? मतलब एक बचा। ठीक है, इसे इधर लेके आए हम। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही जो यहाँ ए बी का, ये ई बी का था, और अब ए सी का लेंगे हम। ए सी का मध्य बिंदु एफ है। अगर ए सी का मध्य बिंदु एफ है तो ए एफ बराबर होगा किसके? एफ सी के बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एफ बटा एफ सी बराबर कितना? 1। ये समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर ये दोनों 1 हैं और 1 1 के बराबर होता है, और 1 1 के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। कैसे? आप समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे 1 और 1 के बराबर है, इसलिए जो ए ई है वो ए ई बटा ई बी इसके बराबर भी 1 है, और ए एफ बटा एफ सी के बराबर भी 1 है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। अब हम देखते हैं थेल्स की विलोम से। हाँ, तो ये हमने इसको बराबर लिख लिया। अब हम देखते हैं थेल्सी की विलोम से। अगर थेल्सी की विलोम है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा तीसरी भुजा के दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ई एफ है यहाँ पे, ये इन दोनों भुजाओं को क्या कर रहा है? समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, हम लिखते हैं त्रिभुज कौन सा लिया था हमने? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमने देखा है कि जो ए ई है वो ई बी का जो अनुपात है, ई बटा ई बी का अनुपात है, वो ए एफ बटा एफ सी का अनुपात है। इसलिए ये समान अनुपात में है। अगर समान अनुपात में है तो जो ई एफ है ये इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, इसलिए ये तीसरी भुजा के समांतर होगी। ई एफ जो है, ई एफ समांतर होगी किसके? बी सी के। और यही हमें सिद्ध करना था कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया है।